अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं ये आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो। तो नमाज़ पढ़ रही थी मैं यहाँ, तो फिर उसके बाद में ना कुछ स्टिचिंग के कपड़े थे तो मैं वो सीने के लिए लेके बैठ गई। तो 2 ड्रेसां स्टिच हो गए थे मेरे। तो देखिए ये वाला ड्रेस कंप्लीट हो गया। तो मैं इसको ना माप के देख रही हूँ थी कि फ़िटिंग वो सब बराबर है कि नहीं है। तो ऊपर पूरा चेस्ट में, कमर पे वो सब एकदम अपन सी के देख लेना। अगर से थोड़ा बहुत इधर उधर रहा तो क्या है, फिर साइडों से थोड़ा थोड़ा स्टिच कर दिए तो क्या है, फिटिंग बराबर हो जाती। थोड़ा ज़रा भी लूज़ नहीं रहना और टाइट भी नहीं रहना, नहीं तो कस्टमर्स पुकार लेते। तो देखिए फिर मैं किचन में आ गई थी चाय बनाने के लिए। फिर चाय बनाने के बाद में ना ये माट की भाजी की सब्ज़ी बनाएंगे, बल्कि भाजी साफ़ कर रही थी मैं। तो क्या है, ये भाजियों को भी ना बहुत टाइम लगता है, इसको पूरा अच्छा चुन के करके कट करना पड़ता है। इसमें घास वास भी आती, मालूम कैसा बोले वैसा काट दिए थे। तो मेरे पास ना सब्ज़ी नहीं थी, तो थर्सडे के दिन मार्केट लगती ना, तो मैं भूल गई थी ले आज मार्केट लगता बल्कि। तो इसीलिए बिल्कुल सब्ज़ी नहीं थी। तो यहाँ हमारे घर के पास में सब्ज़ी वाले ठहरते, तो उनके पास लाई थी। देखिए तो फ्रेश नहीं है उतनी, पीले पीले हो गए इसमें तकरीबन पत्ते। तो झटक के अच्छा साफ़ करके कट कर लेके ना, इसमें मूंग की दाल डाल के बनाई थी मैं। तो मूंग की दाल को पहले भीगने रख डाली, तो लंच के लिए बनाएंगे बल्कि बनाई थी। तो कभी कभी इतने अच्छे बनते मालूम सब्ज़ियाँ, कभी कभार ना अलग ही सूखी सूखी बन जाती। तो इसमें प्याज डाल के भी बनाए तो अच्छा रहता, और मूंग की दाल भी डाल सकते, अपनी मर्ज़ी है। तो देखिए मूंग की दाल को भिगा ली, थोड़ा सा अच्छी नरम हो गई इन्हें, और प्याज कट कर ली, और इसके साथ हरी मिर्चियाँ भी कट कर ली। तो फ्रेंड्स, भाजियों में ना तकरीबन अपन हरी मिर्ची डाल के बनाना, लाल मिर्ची पाउडर डाले तो अलग ही कलर आता। हरी मिर्ची डालना, हरे हरे चीज़ों में हरी हरी मिर्ची डाले तो अच्छा बनता। तो देखिए थोड़ी सी भिंडी भी कट करके रखी थी रात में मैं, तो बच्चों के लिए भिंडी फ्राई करी, और प्याज को ना तलने के लिए रख दी कुकर में। तो फ्रेंड्स, जब तक ना मैं आटा गूंद रही हूँ, तो ये आटा ना बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं थोड़ा सा। फिर जवारी की रोटी भी डालना रहता मेरे को। तो देखिए आटे को ना उतना वो नहीं करी मैं, ऐसी गूंद के रख दी, बाद में नरम करती हूँ। तो यहाँ पर भिंडी भी बन रही साइड में, फिर यहाँ पर भाजी भी बन रही। उतने में गैस ख़त्म हो गया था, फिर गैस लगाए। गैस लगाने के बाद फिर स्टार्ट करी पकवान। तो पकाते वक्त में ना, वो भी सुबह के टाइम पे ख़त्म हो जाता गैस मेरे पास। तो गैस लगा देने के बाद में देखिए प्याज का रंग चेंज हो गया, और हरी मिर्चियाँ भी अच्छे वो हो गए। तो इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली, नमक ऐड करती हूँ, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करती हूँ। फिर उसके बाद में ये मूँग की दाल डाल के ज़रा सा भून दे के फिर भाजी डाल देना अपन। तो ये मूँग की दाल और माट की भाजी बहुत अच्छी रहती देखिए फ्रेंड्स। और माट की भाजी ना सेहत के लिए भी बहुत अच्छी रहती, रोटी में खा सकते, इसको चावल के साथ भी खा सकते। तो मैं ये रोटी के लिए बना रही हूँ थी। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर ना मैं अदरक लहसुन भी डाली थी, बोलना भूल गई आपको। अगर कुछ भी भूल गई तो वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग। तो ये भाजियों को भी ना अच्छे से धोना, क्योंकि इसके अंदर रेती रेती रहती। अगर मट्ठी आ गई तो ना मज़ा पूरा किरकिरा हो जाता। तो 3-4 पानी से अच्छा धोना इसको, तो पूरी जो भी बारीक बारीक किरक मट्ठी रहती ना वो निकल जाती। तो देखिए थोड़ी देर के लिए इसमें दाल के ऐसा रख दी है धर ढक्कन, तो भाजी पूरी अंदर हो जाती। फिर बाद में उसको चमचा लेके हिलाते जाना, तो स्लो आंच पे रख देना उसको, तो अच्छी नरम गल जाती वो। फिर उसके बाद में आटे को मैं अच्छे से गून लेने के बाद में, तो चलिए अब रोटियां बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छा मुलायम गुनना आटे को, तो ना रोटियां बहुत अच्छे बनते। अपन ऐसी गून के बना दिए तो ना उतने ख़ास बनते नहीं रोटियां। तो जितना भीगा आटा उतना अच्छा रहता, पहले भिगा के रख देना। जब बनाते ना अपन उसको, जब सॉफ्ट गून लेना एकदम। तो इसको अच्छा चौड़ा कर लेके थोड़ा तेल लगा के फिर पेड़े बना लेती हूँ। बना लेके ऐसा बनाए तो क्या है, ज़रा फूलते रोटियाँ। खाली वैसी चाटा लेते के बनाते के तो ना सही नहीं बनते, बाज़ लोग वैसे ही बना देते। तो फ्रेंड्स, ये गिरदे के नीचे जो कपड़ा बिछाई थी ना मैं, वो बेड कवर है मेरा। तो मैं बेड पे रख के कट करती हूँ, स्टिचिंग करती ना कपड़े। तो बेड के ऊपर रख के कट करी तो क्या है, बेड कवर कट हो गया था। कट हो गया तो अब इसको वेस्ट का क्यों करना। अब सी के डाले तो भी पेवन के वैसा अच्छा नहीं दिखता, बल्कि क्या करी मैं, ऐसा बना दी मैट्स के जैसा। तो एक सब्जियां वो एक कट करने के वास्ते बिछा के करके, बल्कि वो एक बनाई और ये एक बनाई। तो ये गिरदे के नीचे डाल के अपन रोटी बेले तो ना गिरदा हिलता भी नहीं, और जो भी आटा गिरता ये कपड़े पे गिर जाता। तो ये एक है। और बर्तना वही धो के करके रखने के लिए, वो भी बिछा के उसके ऊपर रख सकते अपन, पानी पूरा चूस लेता ये। तो फ्रेंड्स, ऐसे छोटे मोटे जुगाड़ कर लेते रहना अपन पैसे बचाने के लिए। तो हर चीज़ ख़रीद के लाना बाहर से बल्कि ज़रूरी नहीं है, कुछ भी आइडियाज़ लगा के ना अपन पैसों की बचत कर ले सकते। तो आप लोग भी ऐसी करिए, स्टिचिंग आया तो उसको और ख़ूबसूरत भी बना सकते अपन, साइडों से पाइपिंग वही लगा के करके। तो देखिए मेरा नाश्ता बन के रेडी हो गया, भाजी भी बन गई, रोटी भी बन गई, और भिंडी फ्राई कर डाली। चावल तो वैसे भी बना दी थी। तो उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर थोड़ी साफ़ सफाई करने के लिए। तो सुबह के टाइम पे ना कैसा भी गंदगी रहती, पसारा वही फैला हुआ, तो थोड़ा सैंतेंगे, बल्कि यहाँ पे सैंतने के लिए आ गई थी।
सैंत के करके झाड़ू लगा दी यहाँ पर, फिर और किचन में काम रहता है, ये काम करने के बाद में। फ्रेंड्स 2 दिन के क्लिप्स है ये, तो ये चारशंबे के दिन का वीडियो है। और जुमेरात के दिन जो है सो मैं मार्केट जाके तरकारी लाई थी और कपड़े भी धोई थी उसी दिन में। फ्रेंड्स किचन के थोड़े बहुत काम कर लेके पहले आ गई थी मैं यहाँ पे झाड़ू मारने के लिए। तो पहले अपन यहाँ झाड़ू मार लिए, सब सैंत के करके रख लिए, कोई आया करे तो ना अच्छा दिखता। वैसे पसारा पसारा रहा तो अच्छा नहीं दिखता कोई भी आता। तो और हमारा ये सामने है एकदम गेट के रूम, इसीलिए मैं पहले यहाँ पर आके साफ़ सफाई कर। तो फ्रेंड्स ये झाड़ू वाड़ू मार देने के बाद, साफ़ सफाई कर देने के बाद मैं रूम में फिर आ गई थी किचन में। तो देखिए किचन का हाल कैसा है मेरे। तो देखिए लहसुन का कचरा पड़ा हुआ है, तो मैं लहसुन की चटनी बनाई थी थोड़ी सी, फिर कभी किसी वीडियो में बताऊंगी आपको। इजी तरीका है बहुत वो, और अच्छी रहती खाने में, जवारी की रोटी में या गरम गरम खाने में वही खा सकते हैं। इंशाल्लाह कभी बताऊंगी। तो सुबह के टाइम सबके पास ऐसी रहता किचन, किसी के पास भी परफेक्ट नहीं रहता। तो छोटा रहता और ज़्यादा पसारा हो जाता। तो पूरे बर्तन देखिए एक जगह कर दी मैं, कितने सारे बर्तन हैं। तो चलिए फिर ये बर्तनों को पूरे धो देती हूँ मैं। तो धो भी डाली। आप लोगों को कितना जल्दी हो गया वैसा दिख रहा है ये, लेकिन बहुत टाइम लग गया था। तो पूरे बर्तन धो के काउंटर टॉप पे पूरा साफ़ कर दी। तो ये स्टैंड में मैं दस्तरखान वे सब लगा के रखती हूँ। तो फ्रेंड्स फिर कपड़े भी फुल जमा हो गए थे मेरे पास। तो ज़रा पानी की परेशानी हो रही, 4 दिन में एक बार नल आ रहा, तो इसीलिए कपड़े वैसे जमा हो गए थे। तो फिर चलो कपड़े धोएंगे बोल के कपड़े निकाल रही हूँ। तो फुल वॉशिंग मशीन भरी हुई थी कपड़ों से। तो आज कपड़ों की धुलाई हो गई देखिए। तो कितने सारे कपड़े हैं। फिर ये कपड़ों को अलग 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 करके वाइट कपड़े पहले डाल देती हूँ। फिर मैं ये कपड़े भी ना जुमेरात के दिन ही धोई थी। तो जुमेरात को धोई, फिर जुमे के दिन उतर गए थे कपड़े, फिर से जमा हो गए थे। तो कपड़ों का सिलसिला चलते ही रहता, धोते जाओ। बर्तनों की कपड़ों की बहुत रहती बरकत, लेकिन ज़्यादा जमा हो गए तो क्या है, बेचैनी होती रहती और थकान भी ज़्यादा हो जाती। इसलिए थोड़े थोड़े रकत में धो लेना। कितना कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी धोएंगे बोले तो भी ना, कैसा भी लेटिच हो जाता, वो जमा हो जाते रहते। तो देखिए फिर सर्फ ऑयल डाल दे के करके फिर मैं वाइट कपड़े डाल दी इसमें। देखिए का पाइप अलग सताते जा रहा है ये। तो फ्रेंड्स कभी भी कपड़ों को अलग अलग करके धोइए। वाइट कपड़े पहले धोना, कभी भी मिक्स करके नहीं डालना, नहीं तो एक का कलर एक को चढ़ जाता। और ये जो जेंट्स के वाइट बनीना हुए जो भी रहते ना, वाइट पहले डाल देना, उसके बाद उन लोगों के धो के फिर बाद में लेडीज़ के धो लेना पानी चेंज करके। तो देखिए कितने कपड़े हैं, अलग अलग कैटेगरीज में करके डिवाइड करके रखी मैं इन लोगों को। तो देखिए कपड़ों की ढिगार यहाँ चेयर पे डालते गई मैं, धोते गए, जैसा यहाँ पे भी पूरे कपड़े। तो देखिए फ्रेंड्स हर जगह कपड़े। तो चलो इतना तो धुलेगा, अल्लाह का शुक्र। इतने सुखाने के बाद भी इतने बच्चे हुए अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े धुल गए मेरे। और ये किचन टॉवल्स, दस्तरखान वगैरह सब कुछ मशीन में धोती मैं। गरम पानी डाल के उसमें सर्फ डाल के गिरा दिए तो थोड़ा चले जाता है गंदा, तो चिकना जो भी कचरा। तो थोड़ी देर खुला रख देती हूँ मैं ऐसा धो के। तो फ्रेंड्स ये दस्तरखान किचन टॉवल्स जो भी रहते ना, चिकना ऑयली ग्रीजी रहते ना, तो थोड़ा हीटर लगा देती हूँ मैं बकेट में पानी डाल के। अच्छा पानी गर्म हो गए बाद वॉशिंग मशीन में सर्फ और वो पानी को डाल के ये दस्तरा वही सब लास्ट में डाल दी तो अच्छा साफ़ हो जाते। मालूम, आप लोग भी ट्राई करिए इस तरीके से। पूरा चिकना जो भी ऑयल वे रहता ना सब निकल जाता। तो हाथों से लगड़ के धोने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मशीन में डाल दिए तो ऑटोमेटिक साफ़ हो जाते। बाद में निकाल लेके खंगाल के ड्रायर में डाल के सुखा दिए, ख़त्म। तो हमेशा ऐसी धोती हूँ मैं। तो फिर देखिए शाम के टाइम पे ना मैं मंडी गई थी, तरकारी लेके आई। तो पूरा हरा मसाले लेके आई, भाजियाँ सब्जियाँ लेके आई, कद्दू वगैरह। और ये गोल गोल क्या है आपको बताती हूँ, देखिए लास्ट में क्या है इसका नाम, आप लोगों को पता है तो बताइए। तो मैं ये जाम के जैसा है ये, इसकी सब्ज़ी बनती कहते। तो देखेंगे एक्सपेरिमेंट करके बल्कि लेके आई मैं, मेरे को तो नहीं मालूम अब तक नहीं बनाई, फर्स्ट टाइम लेके आई मैं। तो इतना एकदम करिया पक। कोतमीर के कट्टे भी बड़े बड़े हैं, तो छोटे कट्टे रख रहे हैं आजकल मार्केट में। तो ये क्या है फ्रेंड्स, कमेंट करके बताना आप लोग। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।